आवाम निकली, अवाम ने मिलकर ठप्पा लगाया, फैसला कर दिया कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की अवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। अब ये जो बार बार फस्तायत हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लोगों का कत्लेआम किया गया, 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और जो इस हुकूमत ने अवाम का भुड़कस निकाला है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो आना था। जो पीटीआई की सपोर्ट है इमरान खान साहब की, वो भी पाकिस्तान की अवाम करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने तो जिद बनाई हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और पाकिस्तानी अवाम ने निकलकर बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो 14 अगस्त का अब तक का सिनेरियो चला है, इसमें पलड़ा भारी है इमरान खान साहब का। जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है, वो बाहर बैठे हुए सारे हुक्मरानों से भारी है। हुकूमत ने भी एक तकरीब की है, वहां पे फील्ड मार्शल थे, शहबाज शरीफ थे, लेकिन अवामी तवज्जो उस तरफ नहीं है। यानी हम सोशल मीडिया का एनालिसिस इकट्ठा कर रहे थे, ये तो अशर बाजुआ साहब जो है वो इसकी तफसीलात सामने लेकर आएंगे, लेकिन अगर हम ये देखें कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब का मुश्तरका तौर पे लोगों की कितनी व्यूअरशिप है सोशल मीडिया पे, तो जो मैंने अब तक देखा है वो तो 10% भी नहीं है एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए आवाज उठ रही है। यानी यहां जो भरपूर कवरेज हो रही है सोशल मीडिया पे और पूरे तरीके से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कैदी नंबर 804 उसके नारे लग रहे हैं और उसी की प्रमोशन हो रही है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा। जबकि अगर आप, और इसीलिए नफरत करते हैं सोशल मीडिया से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लोग, अगर आप फील्ड मार्शल साहब या शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था उसकी तरफ जाएं तो वहां आपको कुछ भी नहीं नजर आता। अच्छा, यौम आजादी के मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से ज्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें की हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में बार बार हर चीज आसिम मुनीर साहब के मईशत उनके खाते में, दिफा उनके खाते में, बाकी सारी चीजें उनके खाते में। यानी शहबाज शरीफ साहब ने टका के जो है वो आसिम मुनीर साहब की खुशामद की है। इस मौके पर जब जश्न आजादी मना रही है कौम और आपने खराज तहसीन पेश करना था पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन लीडरों को जिन्होंने ये मुल्क बनाया, तो उनसे ज्यादा तारीफें और खुशामद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने वहां मौजूद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की है। और ये तो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि पंजाब में ना हुकूमत ने एक अजीबोगरीब काम कर दिया। फील्ड मार्शल के कामयाब दौरा अमेरिका पर खराज तहसीन की करारदादी पेश कर दी। अंदाजा करें आप, यानी ये भी वक्त आपने देखना था कि एक आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करते हैं और वापस आ जाते हैं। नॉर्मल चीज है, दुनिया भर के आर्मी चीफ जाते होंगे, दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारे दौरे शौरे होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद, बूट पॉलिश की इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद पेश कर दी कि जनाब फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, भाई वो कोई सियासी दौरा है, वो कोई बाशी दौरा है, और अगर है तो किस कैपेसिटी में है, बजाय इसके कि अवामी मुंतखब नुमाइंदान ये सवाल उठाएं कि सिविलियन सुपरमेसी कहां गई, वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब हमारे पल्ले तक कख नहीं है, ना हमारा वजीर आजम कुछ कर सकता है, ना हमारा सदर कुछ कर सकता है, वो दोनों जाली हैं। तो जो उनको लाने वाले हैं उनकी तारीफें करो और बूट पॉलिश करो। बहरहाल ये अब उन्होंने कहा जी कि दौरा अमेरिका कामयाब होने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश कर दी गई। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए ना बड़े बड़े बोल भी बोले, उन्होंने इंडिया को भी बड़ा उन्होंने चैलेंज किया। यानी ये पाकिस्तान की जो जाली हुकूमत है ना, ये दो लफ्ज बोलने के काबिल नहीं थी। ये मोदी का तो इनको चाहिए शुक्रिया अदा करें जाके कि एक बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत को मौका दिया कि अब वो बोल सकती है, वरना मई से पहले ये किसी चीज के ऊपर बात करने के काबिल भी नहीं बचे थे। और मोदी ने लितरोल करवाई और गैर जरूरी तौर पे लितरोल करवाई, वैसे इनकी बनती भी थी जैसी ये हरकतें कर रहे थे, और उसके बाद उनको पर भी लग गए और जुबान भी लग गई, जो बोल ही नहीं सकते थे, जो बिल्कुल अवाम के अंदर पूरी तरह से गैर मकबूल थे, और वो अभी भी गैर मकबूल ही है। लेकिन मामला ये है कि अब उनको एक थोड़ा सा फेस सेविंग टाइप का मिल गया है कि चंद दिन उनके अच्छे गुजरे, अब उसी का फायदा वो उठा रहे हैं, और उसी वजह से अमेरिका के साथ एक लिंक भी बन गया। तो मोदी ने जो हरकत की, चले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत का तो फायदा हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की लाइन सीधी हो गई, मोदी का उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन ये जानबूझकर गैर जरूरी लितरॉल करवाई है मोदी ने अपनी, और पाकिस्तान में जाली हुकूमत की बिला वजह कमेटी निकल आई। वो पहले सबको उन्होंने कहा जी हर चीज के अंदर अब डालो ये वाला दिन भी, पहले 9 मई खाली डालते थे, अब जनाब ये भी डालते हैं बीच में
कि ये बहुत बड़ी को जंग जीती है पाकिस्तान ने। हालांकि कश्मीर पाकिस्तान को फतह करना चाहिए और जो पाकिस्तान का पानी है जिसके ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है वो पानी छुड़वाना चाहिए। अभी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तानी पानियों के ऊपर भारत का कब्जा है, तो अपना पानी पाकिस्तान से छुड़वाना पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर फोरम के ऊपर इस पे बात करनी चाहिए, हर लिहाज से इसको छुड़वाना चाहिए, खाली धमकियों से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जो कश्मीर का मामला है वहां पे पाकिस्तान को फैसला कुन कोई किरदार अदा करना चाहिए। अभी तक वहां कोई एक चौकी भी, बल्कि 400 चौकियों का कह रहे थे, कुछ टाउट्स के फतह हो गई है तो पता चला कि एक भी नहीं हुई। नादरीन, एक बंदा जो है वो जेल से छूट कर आया है। ये इमरान खान साहब का एक कारकुन है, हैदर मजीद, ISF से इसका ताल्लुक रहा और एक नौजवान वकील रहनुमा के तौर पे भी है। तो हैदर मजीद को पकड़ लिया गया था, मिलिट्री कोर्ट के अंदर रखा गया, काफी इसके ऊपर जुल्म हुआ और बहुत परेशानियां इसने और इसके खानदान ने देखी। फिर इसे अब जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी रिहाई के लिए जिस तरह लोग पहुंचे हैं, बैरियर्स हटा के, रुकावटें तोड़ के, जिस तरह लोग जेल तक पहुंचे और बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और जैसे लोग इसको इस्तकबाल करके लेकर गए हैं, इससे बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ गए। उन्हें आइडिया हो गया कि अगर इमरान खान का एक अदना सा कारकुन, उसको इस लेवल का प्रोटोकॉल मिल सकता है और अवाम इस तरह सर आंखों पे बैठाएगी, जिस तरह वुकला ने नारे लगाए उसके बारे में, जिस तरीके से सबने उसको हाथों हाथ लिया, इससे 14 तबक रोशन हो गए और सबको आइडिया हो गया कि अगर एक अदना वर्कर के साथ ये हो रहा है तो अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान किस तरफ को चल पड़ेगा। इसका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया है। शानदार इस्तकबाल हुआ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक दो चीजें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। पाकिस्तान में आतिशबाजी हो रही है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन देखें हमने एक चीज और भी देखनी है। हमारे आजादी का दिन है। एक वक्त था जब हम शुक्राने के नवाफिल पढ़ते थे, झंडे और झंडियां लगाते थे, एक अलग तरीके से जश्न आजादी को सेलिब्रेट करते थे, दुआया तकरीबात भी होती थी, लोग छोटी मोटी वॉक और रैली निकालते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको हम और तरह करते गए। अब हुकूमती सतह के ऊपर इसमें शमूलियत हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से थ्रेट किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कि तमाम दुकानदार, तमाम लोग जो हैं वो बाउंड हैं कि वो पाकिस्तानी झंडे लगाएंगे अपने खर्चे से, वो ये करेंगे वो करेंगे, सबको बाउंड किया जा रहा है। बाकायदा कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी इस बारे में हुई हैं। तो जबरदस्ती लोगों को इस पे कहा जा रहा है, हालांकि जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं है, लोग ये खुद करते हैं। अब हुकूमती सतह पे आतिशबाजी और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, ये चीजें हो रही हैं, ये क्या पैगाम दे रही हैं उन लोगों को जिनकी जानें जा रही हैं। यानी बाजोड़ में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने घरों से बाहर दूर बैठे हुए और बम गिर रहे हैं उनके घरों के ऊपर। वो जब ये आतिशबाजी देखते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। जो बलोच बेचारे सैकड़ों मील का फासला तय करके पहुंचे इस्लामाबाद में और वो अपने लापता प्यारों की तलाश में हैं, जिन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, जब वो ये सेलिब्रेशन देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कितने लोग तकलीफ में हैं और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने क्या किया है। लगभग 1 महीना हो गया ये बलोच आकर बैठे हुए हैं। जुनैद अकबर ने कहा जी कि पार्लिमानी कमेटी बनाए, जाकर इनसे मिलें और बात करें। ये बलोच 1 महीना हो गया लगभग आकर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, कोई इनकी बात ही नहीं सुनता। गर्मी में ये तपती धूप के अंदर बैठे रहते हैं, बारिश के अंदर ये वहां पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। इनके सर पे साया करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। ये बेचारे रोज अपनी आवाज उठाते हैं, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और इस्लामाबाद में अगर किसी को फिक्र है तो सिर्फ इस बात की है कि इनकी वजह से किसी को ऑफिस पहुंचने में लेट ना हो जाए, कोई एक सड़क या कोई एक गली बंद ना हो जाए।